हेलो एवरीवन। सीडीपी के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे शिक्षण विधियाँ। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं अगर सीडीपी का सेक्शन आता है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट्स एंड पेडागोगी का अगर सेक्शन आता है तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से ज़रूर आते हैं। यूपी टेट में तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं खेल विधि के कौन है, मॉन्टेसरी विधि किसकी है, किंडरगार्टन विधि किसकी है। इसी तरह से और भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है जैसे कि सी टेट हुआ, अदर स्टेट के टेट हुए या फिर एस टेट हुआ, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट जितने भी होते हैं या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी में शिक्षण विधियों से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले है खेल विधि। खेल विधि के थे हेनरी कोल्डवेल कुक। फिर है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि की है मारिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि है फ्रॉबेल की। किंडरगार्टन विधि आप लोग ने नाम तो सुना, जैसे कि किंडरगार्टन होते हैं छोटे बच्चों के स्कूल, प्ले स्कूल टाइप के, तो वो विधि स्टार्ट की थी फ्रॉबेल ने। फिर है डाल्टन विधि, इनके हैं हेलेन पार्क हर्स्ट। फिर है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि यानी कि कहीं घूमने जाने की जो विधि होती है ना, घूम के सीखना, वो थी पेस्टोलॉजी की। फिर है प्रोजेक्ट विधि, ये थी किलपैट्रिक और जॉन डीवी की। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि इसे खोज विधि भी बोलते हैं, जो साइंस वगैरह के लिए होती है, यानी कि किसी भी चीज़ का लिए पहले हम लोग खोज करेंगे, कहीं जाएंगे, ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये सारी के लिए होता है ह्यूरिस्टिक विधि। इसे अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। ये थी आर्मस्ट्रॉन्ग की। उसके बाद है इकाई विधि। इकाई विधि के थे मॉरिसन। फिर है बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली ये तो आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी की है। बिनेटिका प्रणाली है, ये इसी के साथ में बिनेटिका एक ही है। बिनेटिका प्रणाली है वॉशबर्न की। आगमन विधि। आगमन विधि यानी कि मैथ में यूज़ होती कि कोई भी जो फॉर्मूला है या कोई भी थ्योरम वगैरह है वो कैसे आई है, तो इससे पूरा प्रूफ करने के लिए जो विधि होती है वो होती है आगमन विधि। इसके हैं अरस्तु। फिर है निगमन विधि। निगमन विधि इसी का अपोजिट होता है, यानी कि कोई भी फॉर्मूला किस तरह से आया है वो होता है आगमन विधि में, और उसी फॉर्मूले को निकाल के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलते हैं निगमन विधि। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालें तो उस स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड होता है, पर साइड इनटू साइड कैसे होता है ये हम लोग निकालेंगे आगमन विधि से। और जब हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड होता है तो वो फॉर्मूला रख के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो आते हैं निगमन विधि के अंदर, या फिर इसे संवाद विधि भी बोलते हैं। तो ये दी थी प्लेटो ने। फिर है समाजमिति विधि, ये है J.L. मोरेनो की। उसके बाद है हर्बर्ट विधि, ये दी थी हर्बर्ट ने। प्रश्नोत्तर विधि, ये थी सुकरात की। सुकरात के बारे में तो आप सब लोग ने सुना ही होगा। सुकरात क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे, लोगों से प्रश्न पूछते थे और फिर उनके उत्तर देते थे। उससे क्या होता है कि जब किसी इंसान से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो उसके दिमाग में बहुत अंदर तक जाता है, यानी कि वो उस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए अपना दिमाग चलाता है, और जब उसका आंसर उसे मिल जाता है तो फिर वो आंसर उसके दिमाग में रहता है। तो ये जो प्रश्नोत्तर विधि थी ये थी सुकरात की। फिर है प्रश्नावली विधि, ये थी वुडवर्थ की। मूल्यांकन विधि, ये है J.M. राइस की। डेक्रोली विधि शिक्षण विधि है डेक्रोली की। ब्रेल लिपि है लुई ब्रेल की। ब्रेल लिपि आप लोगों ने पहले नाम का भी सुना होगा, लुई ब्रेल का। मतलब ये बचपन में ही अंधे हो गए थे, तो इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, तो पढ़ने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए एक अलग तरह की विधि बनाई, अलग तरह की लिपि बनाई जो केवल अंधे बच्चे पढ़ते हैं। जिससे उसमें क्या होता है कि जितने भी वर्ड वगैरह होते हैं वो सारे उभरे हुए होते हैं, जैसे कि जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए अखबार भी अलग तरह का आता है, इसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, जिसे टच करके वो लोग पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा था ब्रेल लिपि का। तो ब्रेल लिपि के हैं लुई ब्रेल। फिर है रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन था B.F. स्किनर का, और साखी अभिक्रमित अनुदेशन है नॉर्मन ए क्राउड की। तो ये सारी शिक्षण विधियां हैं, ये किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आती ही हैं। नहीं आएंगी तो इन्हीं के घुमा के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आज ये शिक्षण विधियां आप लोग तैयार कर लेना। थैंक यू। और अगर कोई भी गलती लगे या कोई भी कमी लगे तो फिर कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।